ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, 6ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂਦੇਵ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਰਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੀਰਥਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। सारा इस्लामी जगत जितने चिर तक हज ना कर लवे वो अपना मुसलमान होना पूरा नहीं समझता। इस तरह ही हिंदू ने कुंभ का इशनान ना कर लैन, कुंभी का इशनान ना कर लैन ते प्रयागराज दे च माघ का इशनान वो ना करन। इस तो इलावा एकम थित है ते होर कई तरह के इशनान ने। ये 10 पुरब ने। इन्हां 10 पुरबां ते वो 68 तीर्थां दे चों किसी न किसी तीरथ ते इशनान ना करन, वो अपना हिंदू होना संपूर्ण नहीं समझते। इसे तरीके नाल बाकियां दे च भी देखण नूं मिलदा है। सिख जगत दे भी अपने तीरथ ने। धन गुरु अमरदास जी महाराज ने गोबिंदवाल साहब दे च बावली साहब बना के तीरथ की परंपरा नूं तोड़िया। फिर धन गुरु अमरदास जी महाराज की ही कल्पना अमृतसर वसाना, उन्होंने साकार रूप देने की कोशिश की थी पूरी धन गुरु रामदास जी ने। उन्होंने सवारण ते शिंगारण ते दरबार साहब की बनतर धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने बनाई। उहदी सेवा संभाल ते हिफाजत की जिम्मेवारी धन गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज निभाते रहे। सिख जगत का वह केंद्री स्थान बनया, जगत का केंद्र। धन गुरु नानक देव जी महाराज राय भोए की तलवंडी दे प्रकाशमान होए, जन्म होया। राय भोए की तलवंडी ननकाना साहब बने। हसन अबदाल वली कंधारी। रेलवे स्टेशन ते अजे भी हसन अबदाल लिखिया हुआ, शहर नूं अजे भी हसन अबदाल कहते हैं। पर उस वली ने उपरों पत्थर सुटिया। धन गुरु नानक देव जी महाराज ने अपने मुबारक हत्थां नाल रोकिया तो हत्थां दा पंजा लग गया। हसन अबदाल पंजा साहब बनया। सिख जगत के तीर्थां दे चों सिरमौर तीरथ बने। जिथे जिथे किसी महापुरुष द्वारा कोई विशेष घटना घट गई है या जन्म होया है या कुछ और कारण ने, वो जगह तीरथ कहलांदे ने। इस्लामी जगत दे च, हिंदू जगत दे च, सिख जगत दे च, बौद्ध जगत दे च सारे बुद्धिस्ट लोगों का केंद्रीय स्थान गया है। और जितने चिर तक गया दे च बुद्ध जयंती वाले दिन वो आके दर्शन ना कर लैन, अपनी पूजा पाठ ना कर लैन, वो अपना बुद्धिस्ट होना पूरा नहीं समझते। तीर्थ एक पवित्र स्थान, इस तो इनकारी नहीं। और स्थान भेद, स्थान का अपना असर है, अपना प्रभाव है, जगह जगह का अपना असर है। दूर क्यों जाओ, हर घर की वाइब्रेशन भी अलग अलग होती है, हर घर का भी अपना असर अलग अलग है। हर गुरुद्वारे का भी अपना अलग असर है, हर मंदिर का भी अपना अलग असर है, हर मस्जिद की भी अलग अलग गल है। मैं देखदा दिल्ली दे हर कलोनी 4-4 गुरुद्वारे ने, पर अमृत वेले संगतां भजियां आउंदियां सीसगंज साहब, बंगला साहब, तिल धरन नूं थां नहीं मिलती।
ਲੰਬੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਨੂੰ, ਜਦ ਕਿ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ 2-2 4-4 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਜਿੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਪਏ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਾਠ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਭੱਜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ, ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਤਿਲ ਧਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸਥਾਨ ਭੇਦ, ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਅਸਰ। ਜਿੱਥੇ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਨੇ ਕੋਈ ਬੈਠ ਕੇ ਤਪ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਟਿਕਾਣਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਅਸਰ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਕਾਇਆ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਸਰ। ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੇ ਤੀਰਥ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਤੀਰਥ ਤਾਂ ਹੀ ਤੀਰਥ ਬਣੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਕਦਮ ਬੋਸੀ ਨਾਲ ਬਣੇ, ਉਹਦੇ ਜਪ ਨਾਲ ਬਣੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੀਰਥਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਮ ਨਾਮ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਤੀਰਥ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ। ਤੀਰਥ ਹਮਰਾ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ, ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸਾਡਾ ਤੀਰਥ ਹੈ। ਤੀਰਥ ਨਾਮਣ ਜਾਓ, ਤੀਰਥ ਨਾਮ ਹੈ। ਤੀਰਥ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ, ਅੰਤਰ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਤੀਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ। ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਚ ਲਿਆਣਾ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੇ ਚ ਲਿਆਣਾ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੇਤੇ ਦੇ ਚ ਲਿਆਣਾ, ਔਰ ਅਨੁਭਵੀ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੀਰਥ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ, ਅੰਤਰ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਸਾਚਾ ਥਾਨ, ਤੀਰਥ 10 ਪੁਰਬ ਸਦਾ ਦਸਾਹਰਾ। ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ 10 ਪੁਰਬ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ, ਕੁੰਭ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਕੁੰਭੀ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਪ੍ਰਯਾਗ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਘ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਮਾਘੀ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਚੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੇਦਾਰਨਾਥ, ਬਦਰੀ ਨਾਰਾਇਣ ਦੀ ਯਾਤਰਾ। ਇਹ 10 ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨੂੰ 10 ਪੁਰਬਾਂ ਦੇ ਮਨਾਉਣ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। 10 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਖ, 10 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 10 ਪੁਰਬ ਸਦਾ ਦਸਾਹਰਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ। ਇਹ ਜੋ 10 ਪੁਰਬ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 10 ਨੂੰ ਹਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ 10 ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। 10 ਪਾਪ, 10 ਪਾਪ, 4 ਪਾਪ ਬਾਣੀ ਦੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, 3 ਪਾਪ ਮਨ ਦੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, 3 ਪਾਪ ਤਨ ਦੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਮਿਥਿਆ ਬੋਲਣਾ, ਫਿੱਕਾ ਬੋਲਣਾ, ਕੌੜਾ ਬੋਲਣਾ ਜਾਂ ਨਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਚਾਈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚੇ, ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ। ਸੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਵੀ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੈਸੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇੱਕ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਮਿੱਤਰਾ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਅੱਖ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੂੰ ਕਾਣਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਵੀ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਢੰਗ ਨੇ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਇਹ ਜੋ 4 ਦੋਖ ਨੇ ਤੇ 3 ਦੋਖ ਮਨ ਦੇ, ਬੁਰਾ ਸੋਚਣਾ, ਬੁਰਾ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਔਰ ਬੁਰੇ ਫੁਰਨਿਆਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਹਰ ਵਕਤ ਚੱਲਣਾ। 3 ਦੋਖ ਸਰੀਰ ਦੇ, ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਹਿੰਸਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਦੁਰਾਚਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। 3 ਦੋਖ ਤਨ ਦੇ, 3 ਦੋਖ ਮਨ ਦੇ, 4 ਦੋਖ ਬਾਣੀ ਦੇ ਮਨ ਕੇ ਇੰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 10 ਪਾਪ ਨੇ। ਇਹ 10 ਪਾਪ 10 ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਨਾਲ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
ऐसी पुरानी धारणा। 10 पुरब सदा दसाहरा, ये 10 पुरब मनाउण नाल बाणी दे दोख मिट जाते हैं, बाणी शुद्ध हो जाती है, जबान शुद्ध हो जाती है, मन शुद्ध हो जाता है, मन दे दोख मिट जाते हैं, तन पावन हो जाता है, तन दे पाप धुल जाते हैं। पर महाराज कहने ने गुरु ज्ञान साचा थान तीरथ, 10 पुरब सदा दसाहरा। गुरु दा ज्ञान ते प्रभु दा नाम, ये जपना ही 10 पुरब मनाना है, और यही 10 दोखां नूं नाश करता है। कोई जल दा मज्जन, जल दा इशनान बाणी दे पाप नहीं धोंदा। जल दा इशनान मन दे पाप भी नहीं धोंदा। जल दा इशनान तन दे पाप भी नहीं धोंदा। सफुर्ती दे सकता है, ताजगी दे सकता है, और ताज़ा शरीर ढंग नाल नाम जप सकता है। पर जे आखिए एक डुबकी लाई ते सारे पाप धुल गए, ऐसा दिखाई नहीं देता। शायद आपनों पता होवे, पिछले दिने जब कुंभ लगया हरिद्वार दे, मेरे ख्याल 3-4 महीने पहले, बड़े बड़े पद्धर थे, तैयारियां सालां बधी हो रही सन। उत्थे साधुआं दे च लड़ाई हुई, करीबन 35 के करीब साधु मारे गए, बहुत सारे जख्मी हुए। झगड़ा किस गल ते, मैं पहले इशनान करना है तो मैं पहले करना, मेरे पाप पहले धुलन तेरे बाद दे। उत्थे साधुआं दियां टोलियां ने, बैरागी ने, सन्यासी ने, नांगे ने, अखाड़ियां दे च लड़ाई हुई, और यह पहली दफा होया। कहते ने इस तो सैकड़े साल पहले भी किधरे विखात ते शुरू हो जाता सी, तनाव ते पैदा हो जाता सी, पर खूनी लड़ाई पहली दफा हुई। गए सन पाप धोन, शरीर दा पाप हिंसा, बाणी दा पाप मिथ्या बोलना, कौड़ा बोलना, तो खूब कौड़ा भी बोलते रहे, मिथ्या भी बोलते रहे, हिंसा भी कर देती। 35 बंदे मारे गए, सैकड़े जख्मी हुए। बनारस बनाया सी नाम जपण लई, और शिव जी कहते सन सारी दुनिया इत्थों दे सन्यासी मशहूर होणगे, इत्थों दे संत मशहूर होणगे, इत्थों दा निकलिया होया संत सारी दुनिया च पूजिया जाएगा। समा ऐसा आया, अज बनारस दा संत मशहूर नहीं, ठग मशहूर है। ये हर के संत ना आखिए, बनारस के ठग। समा वक्त देखे। बस इतनी ही मैं सच्चाई बयान कर सकदा। मक्के दे बदुआं दियां कहानियां ते बहुत पुरानियां। जल दे इशनान करने नाल ताजगी मिल सकती है, सुफुर्ती मिल सकती है। हाँ, किसी जल की तासीर बड़ी महान हो सकती है, शरीर के रोगों की निवृत्ति कर सकता है। जैसे कोई मनुख नाम जपे किसी सरोवर के कंढे ते बैठ के, ओदियां जिहड़ियां लहरां बनन गियां, पानी नूं छोण गियां, सहजे सहजे पानी की तासीर नूं बदलन गियां। बड़े पुराने जमाने तो एक कहावत चली आ रही है कि प्यार नाल, श्रद्धा नाल पानी का गिलास किसी नूं पेश करिए, उस पानी का स्वाद कुछ होर होंदा है। नफरत नाल, घृणा नाल, क्रोध नाल पेश करिए, उस पानी का स्वाद कुछ होर हो जाता है। मनुख दे ख्यालां नाल, मनुख दियां तरंगां नाल पानी भी प्रभावित होंदे ने। सिर्फ पानी ही प्रभावित नहीं होंदा, रेत दे जर्रे भी प्रभावित होंदे ने। इस वास्ते परम पुरख दे कदमां ने जिस रेत नूं छोया है,
उसनूं चरण धूड़ कहते हैं और मस्तक ते लाण नाल बड़ी महानता मन्नी गई। गुरु ग्रंथ साहिब विच इस दी बड़ी उपमा है। इस गल तो ते इनकारी नहीं, पर खेड़ ते फिर भी नाम दी आएगी। नाम ही पानी दी तासीर बदलेगा, नाम ही मिट्टी दी तासीर बदलेगा, नाम ही बाहर दे वातावरण नूं पावन करेगा। तो तीरथ हमरा हर को नाम, तीरथ नावण जाओ तीरथ नाम है। तीरथ शब्द विचार अंतर ज्ञान है। गुर ज्ञान साचा थान तीरथ दस पूर्व सदा दसारा। और नाम हर का सदा जाचों देहो प्रभ धरणी धरा। हे संसार नू धारण करने वाले, हे धरती नू धारण करने वाले, हे प्रभु अपना नाम दे। यही तीरथ है, यही पापां नू नाश करदा है, यही आनंद देंदा है, यही सुख देंदा है। इस पौड़ी च भी पातशाह कहंदे ने तीरथ नावा जे तिस भावा। जे मैं परमात्मा नू भा जावा तां ही तीरथ नावा ना। बई तीरथ दा नाना ते तां जो उसनू भा जाइए। विण भाणे कह नाए करी। जे उसनू पाइए ही ना, उसनू चंगे ही ना लगिए। और उसनू कौन भांदे ने, पिछलियां पौड़ियां च जिक्र आ गई है। हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। जो उसदे भाणे नू मनदे ने परमात्मा नू भा जांदे ने। जो उसदी रजा नू मनदे ने, जो उसदे भाणे नू मन लेंदे ने, परमात्मा नू भा जांदे ने। उसे दा ही विस्तार है। जे मैं उसनू पाया ही नहीं, ते जे मैं उसदी रजा दे च जीविया ही नहीं, ते की इशनान कीता? मैं कुछ नहीं इशनान किया। साहब अगे चल के कहंदे ने, पंक्तियां पढ़नियां। जेती श्रेष्ठ उपाई वेखा विण कर्म आकै मिले लई। जितनी सृष्टि है परिपूर्ण परमात्मा तो बनाई है, मैं वेखदा कि बिना कर्मा तो की मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता। तो कर्म नू दो पासे लै गए सिख जगत दे विद्वान। कर्म नू लै गए बख्शिश वाले पासे। ओ जो कहंदे ने एक कर्म शब्द फारसी दा है, ते फारसी दे च बख्शिश लई लफ्ज है कर्म। फलाने ते खुदा दा कर्म हो गया। कर्म दे अर्थ बख्शिश। पर कुछ महान विद्वान इसनू ले गए ने, इस संस्कृत दा लफ्ज है इत्थे कर्म दे मतलब ने कम। कर्म कृत करना। बिना कुछ कीते की प्राप्त हो सकता है? कुछ भी नहीं। बिना कुछ कीते की प्राप्त हो सकता है? कुछ भी नहीं। कहते ने मनुख दे नाल ही कर्म की जिम्मेवारी चल पैंदी है, पशुओं दे नाल नहीं है, पंछियों दे नाल नहीं है। जिथे सुचेत होया मनुख, सावधान होया, ज्ञान पैदा होया, कर्म की जिम्मेवारी नाल चल पई। कर्म की जिम्मेवारी विच पशु जगत नहीं आउंदा। कर्म की जिम्मेवारी विच पंछी नहीं आउंदे, कीड़े मकोड़े नहीं आउंदे। प्रकृति की उंगल पकड़ के वो चल रहे हैं। उन्होंने कोई सुतंत्रता भी नहीं, बजी हुई जिंदगी है। प्रकृति उन्होंने जिस तरह जीवन का हक देना चाहती है उस ढंग नाल जीवनगे, उस तो ज्यादा नहीं जी सकते। भाव भुखी मर जाएगी गऊ, मांस नहीं खाएगी। भुखा मर जाएगा शेर, घास नहीं खाएगा। प्रकृति ने उन्होंने ढंग बना रखे। अपने खुराक बारे भी सुतंत्रता दे नाल चोण नहीं कर सकता शेर। बुढ़े शेर कई दफा शिकार नहीं कर सकते, पर भुख तो तड़प के मर सकते हैं, घास नहीं खाते। उन्होंने खुराक ही नहीं है। और इसी तरीके नाल भुखी मरेगी गऊ, मांस नहीं खाएगी। ये उसकी खुराक ही नहीं है। खान पान प्रति प्रकृति ने उन्होंने बन के रखे हुआ है। जिंदगी उन्होंने बजी हुई है, सुतंत्र नहीं ने। इस वास्ते हजारां साल पहले जिथे पशु सन, अज भी उत्थे ने।
पर मनुख की दुनिया च हर 1000 1500 साल बाद युग बदल जाता है, तर्जे जिंदगी बदल जाती है, सब कुछ बदल जाता है। मैं उस दिन अर्ज की सी त्रेता द्वापर ते कल युग कि सारे 5000 साल दे हो जाते हैं। गालबन श्री राम नूं होया 5000 साल होए ने, श्री कृष्ण नूं होया 3500 साल, ते गुरु नानक 500 सवा 500 साल। 3 युगां दे अवतारी पुरुष इन्हां 5000 सालां च हो गए। एक युग लखां सालां वर्गा है, इस तरह का तो कोई सबूत नहीं मिलता। 1000 1.5 2000 साल बाद युग बदल जाता है। तो युग का बदलना की है, मनुख की सोचनी बदल जाती, मनुख का खान पान पैरान बदल जाता है, मनुख के कुछ समाजिक रिश्ते बदल जाते हैं, मनुख की कुछ धार्मिक दुनिया बदल जाती है, मनुख का कुछ रहन सहन बदल जाता है। धन गुरु नानक देव जी महाराज का एक पावन शब्द भी है राम कली राग दे, सोई चंद चढ़े से तारे, सोई दिनियर तपतर है। ओही धरती है, ओही तारे ने, ओही दिनियर सूरज है, ओही चंद्रमा है जो 1000 साल पहले से। सोई चंद चढ़े से तारे, सोई दिनियर तपतर है। सा धरती, ये धरती भी हुई है जो 1000 साल पहले से। सा धरती सा पवन झुलारे, जुग जी खेले थाव कैसे। पवन कोई बदल नहीं गई, वही है। सागर कोई बदल नहीं गए, वही ने। धरती कोई बदल नहीं गई, वही है। सूरज कोई बदल नहीं गया, वही है। सब कुछ तो वही है। तो फिर किस तरह कह रहे हैं युग बदलता है? युग बदलता है मनुख दे नाल, सूरज दे नाल युग नहीं बदलता। सूरज दे नाल रुत बदलती है, सूरज दे नाल दिन बदलता है, सूरज दे नाल महीने बदलते हैं, सूरज दे नाल युग नहीं बदलता है। मनुख दे नाल युग बदलता है। जैसे सारियां रुतां सूरज करके ने, सूरज एको रुत अनेक, नानक करते के केते वेश। एक सूरज करके कई रुतां बदलदियां ने, एक मनुख करके बार बार युग बदलते हैं, बार बार युग बदलते हैं। खुलासा तो किसी वक्त फिर करांगे, पर मैं अर्ज करा 3 युग कम से कम 5000 साल दे विच हो जाते हैं। क्योंकि सतयुग दे कोई माकोल कोई परबल अवतार मनिया ही नहीं गया, 52 अवतार मनते ने 52। त्रेते तो अवतारां दी परंपरा चली, और इस तरह द्वापर ते कलयुग। मुख्तसर में अर्ज करा 1000 1500 साल बाद मनुख की सोचनी बदल जाती है, खान पान पहरान बदल जाता है, तर्जे जिंदगी बदल जाती है, सब कुछ बदल जाता है। मनुख दे विचार दे बदलदियां, सोचनी दे बदलदियां, रहन सहन दे बदलदियां सारे का सारा युग बदल जाता है, दुनिया बदल जाती है। तो महाराज इत्थे कह रहे ने, मैं देखदा जगत विच बिना कीतियां की कुछ प्राप्त होंदा है? कुछ भी नहीं। वेखा विण कर्मा कह मिले लई। ते जे इसनूं हुण आधार बना के मैं विचार आप जी दे सामने रखा, तो विद्वान ऐसा कहते ने कर्म 2 तरह दे ने। क्योंकि शरीर है मनुख कोल, मन है मनुख कोल। जो शरीर दे तल ते प्रगट होवे उन्हों कहते हैं कर्म कृत, ते जो मन दे तल ते चले उसनों कहते हैं कर्म विचार। 2 तरह के कर्म, ध्यान नाल सरवण करना। कर्म कृत, कर्म विचार। जो मेरे तन दे तल ते प्रगट होवे, मेरे शरीर तो प्रगट होवे, मेरे हत्थां तो प्रगट होवे, मेरी जबान तो प्रगट होवे, वाचक कर्म बोलना, कर्म कृत। और जो मेरे मन विच चलता रहता है, सोचनी चलती है, यादां चलदियां ने, पुरने चलते हैं, कर्म विचार। प्रथम श्रेणी विच उस मनुख नूं धार्मिक दुनिया मनदी है, भगत संत ब्रह्म ज्ञानी,
जिस दी कृत भी महान, जिस दी विचार भी महान। उस शरीर दे तल ते जो कृत करेगा, उस कृत तो जगत ਨੂੰ कुछ लाभ तो हो सकता है, चोट नहीं पहुंचेगी। और उसके विचारां दे विच ते निरंकार आउंदा है, ਉਹਦੀ सोचनी दे विच ते परमात्मा आउंदा है, ਉਹਦੀਆਂ यादां दे विच ते ईश्वर आउंदा है। कर्म कृत बड़ी महान, कर्म विचार बड़े महान। ये बाहरों भी महान, अंदरों भी महान। हजार जां फिदाए आं के जबानश दिलश यकेस्त। अंदरों बाहरों जो एक है, हाफिज कहते ने हजारां जाना उस बंदे तो कुर्बान कीतियां जा सकदियां, सदके कीतियां जा सकदियां, वो इतना महान है। एक दूसरा तबका, कर्म विचार बड़े महान ने, सोचनी बड़ी महान है, यादां ठीक ने, नीयत ठीक है। कदी कदी कृत गलत हो जाती है, कर्म कृत गलत हो जाती है। कदी कदी कृत गलत हो जाए, समाज नूं प्रवान नहीं, समाज कबूल नहीं करता। कृत गलत हो जाए, कानून भी कबूल नहीं करता। कानून सजा देंदा है जिहदी कृत गलत हो जाए। ते कृत गलत की, जिस कृत नाल किसी नूं चोट पहुंच जाए, किसी तरीके की भी चोट पहुंच जाए, वो कृत गलत है। तो समाज की निगाह विच वो मनुख गिरदा है जिहदी कृत गलत हो जाए। कानून की नज़रां विच वो मनुख दोषी है, अपराधी है, जिहदी कृत गलत हो जाए। भावें विचार ठीक होवन, भावें सोचनी ठीक होवे, भावें नीयत ठीक होवे। पर मैं अर्ज करा, ये दूजी श्रेणी च आ जाते ने। कर्म विचार ते बड़े निर्मल ने, सोचनी बड़ी पवित्र है, भावना बड़ी निर्मल है, नीयत बड़ी साफ है, कृत कदी कदी गलत हो जाती है। जैसे मैं एक उदाहरण दें, संध्या का वक्त दशरथ श्री राम दे पिता शिकार ते निकले ने। ऐसा महसूस होया जैसे सरोवर दे च एक हिरन पानी पी रहा है। खिंच के बाण मारिया, मनुख दे चीखण की आवाज आई, भज्जे हुए गए, देखिया कि ते शरवण कुमार है, ये ते बंदा है, मेरे कोल ते बंदा मारिया गया। रोंदे ने उथे दशरथ ज़ारो ज़ार, हे प्रभु एक ही हो गया। और ये रोना कम से कम 12-13 सफियां ते तुलसी ने लिखे है। रोई जाते हैं, तड़पदे पे ने। तीर लगे है शरवण नूं, तड़प तड़प के अपने प्राण दे रहा है, पर उस तो भी कई गुणा ज्यादा तड़प रहा है। दशरथ ऐ की हो गया मैथों। मारन का कोई इरादा नहीं सी, सोच के नहीं आए सन। विचारां दे शरवण नूं मारना नहीं सी, हो गई कृत गलत हो गई, करनी गलत हो गई, कृत गलत हो गई। विचार ठीक ने, नीयत ठीक है, भावना ठीक है। एक दूसरा उदाहरण, 12 मूला की गल 6वें पातशाह धन गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज घोड़े ते असवार आ रहे ने। माई ने लगाम पकड़ ली घोड़े की, एक बिरध माता ने, ते मुंहों जो कुछ बोलती है। कवि संतोख सिंह जी ने लंबी चौड़ी वार्ता लिखी है। माई कही जाती है, तुसी पतित मैं पतित पावन, तुसी पतित मैं पतित पावन, तुसी पतित मैं पतित पावन। इहदा मतलब तुसी पापी हो तो मैं पाप थोड़े पाप धोण वाली हाँ। कही जाती है, कही जाती है, बोली जाती है। तुसी पतित मैं पतित पावन, रोई भी जाती है, आखी भी जाती है, हाथ भी जुड़े, लगाम भी पकड़ी हुई है। सेवादार ने हथों लगाम छुड़ा के धक्का दे के एक पासे किया। आख्या मूर्ख की आख रही है, तेनू इतनी भी समझ नहीं, की आख रही है। एकदम 6वें पातशाह घोड़े तो उतरे, एकदम
उतरदियां सार माता नूं गल वखड़ी च ले लिया। आख्या मां तू ठीक कह रही है, तू ठीक कह रही है, तू जो कुछ भी कह रही है ठीक कह रही है। धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की पंक्ति, जे बाहरों भुल चुक बोल दे भी खरे हर बाणे। कृत गलत हो गई है, भावना गलत नहीं है, नीयत गलत नहीं है, सोचनी गलत नहीं है, कर्मकृत गलत हो गया है। और कर्मकृत गलत हो गया है तो समाज नूं कबूल नहीं होता, समाज नूं नहीं चंगा लगता, यदि कृत गलत हो गई है। तो कानून नूं ते बिल्कुल प्रवान नहीं है। कानून ते अगर कृत बहुत माड़ी होवे ते अगले नूं बहुत चोट पहुंची होवे तो सजा भी है। दशरथ राजा सी, ठीक है, वो खुद ही तड़प लिया, वो अपने आप नूं आप ही सजा देंदा पिया। राजा सी खुद, वरना किधरे अज दा निजाम आउंदा तो फिर ते कातल सी, कतल दे दोष दे शायद पकड़िया जांदा। पर मैं अर्ज करा, कृत गलत हो गई है दशरथ दे कोलों, समाज नूं कबूल नहीं है, ये कानून नूं भी कबूल नहीं हो सकती, परमात्मा नूं कबूल है, परमात्मा नूं प्रवान है। ठीक है, कृत गलत हो गई है, भावना गलत नहीं है, कृत गलत हो गई है, नीयत गलत नहीं है, कृत गलत हो गई है, विचार गलत नहीं है। ऐसा कदी कदाई होता है, किसे किसे नाल होता है। बड़े तो बड़े पवित्र लोगों कोल भी ऐसी गल हुई है, कृत गलत हो गई है। और जे तुसी सुन सकते हो तो मैनू कहने की इजाजत होवे ते बड़े बड़े अवतारां कोल भी कृत गलत हुई है, हो गई है। नीयत नहीं सी उन्हां दी, भावना नहीं सी, सोचनी नहीं सी, हो गई। करन दी भावना नहीं सी, ऐसा हो जाए उन्हां दी भावना नहीं सी, कतई सोचिया भी नहीं सी, हो गया। लेकिन ईश्वर दे दरबार दे ये दोषी नहीं ने, ये संत ये भगत दोषी नहीं ने। दशरथ भी अपने जमाने का एक संत पुरुष है, साधना करने वाला सी, तपस्या करने वाला सी, ते वक़्त दे अवतारी पुरुष का पिता है, धार्मिक राजा है। कृत गलत हो गई है, और थोड़ी बहुत नहीं गलत हुई, बहुत वड्डी गलत हुई है, बंदा मर गया है। पर मैं अर्ज करा, ईश्वर की दृष्टि ये गुनाह नहीं है, पाप नहीं है। मैं एक दफा फिर दोहरावां, प्रथम श्रेणी दे कृत भी ठीक है, विचार भी ठीक ने। कर्म कृत बड़ी पावन है, कर्म विचार बड़े शुद्ध ने। इस समाज नूं भी कबूल है, परमात्मा नूं भी कबूल है, संसार नूं भी कबूल है, निरंकार नूं भी कबूल है। दूसरा, नीयत ठीक है, भावना ठीक है, विचार ठीक ने, सोचनी ठीक है। कदी कदी कृत गलत हो जाती है, कदी कदी। समाज नूं ते ये मनुख कबूल नहीं हो सकता, पर परमात्मा नूं कबूल है। परमात्मा की दृष्टि च काबले माफ। जे बाहरों भुल चुक बोल दे भी खरे हर बाणे। एक तीसरा, कृत बिल्कुल ठीक है, जो बोलता है जो करता है बिल्कुल ठीक है, समाज कबूल करता है, कानून भी कबूल करता है, ठीक, कृत ठीक है। नीयत ठीक नहीं है, भावना ठीक नहीं है, सोचनी ठीक नहीं है, विचार ठीक नहीं है, कृत ठीक है। इस समाज नूं कबूल हो सकता है, गुरु नूं कबूल नहीं है। ये कानून की निगाह ठीक हो सकता है, परमात्मा की निगाह दे ठीक नहीं है। गुरु अर्जन देव जी इसनूं कहंदे ने पखंड। कृत ठीक है, भावना ठीक नहीं है, कृत ठीक है, नीयत ठीक नहीं है। कर्म कृत बड़ी महान है,
कर्म विचार, कर्म नीयत बड़ी नीच है। जितनी बार उच्ची कृत प्रकट कर रहा है उतनी सोचनी नीवी है, उतने विचार नीवे ने। जितना बार पवित्र कर्म कर रहा है उतनी नीयत गंदी है। इसनूं महाराज इंज कहते ने, कर्म धर्म पाखंड जो दिसे, जो दिखाई दे रहा है। पाखंड, पाखंड का मतलब खंड खंड। बाहर दे तल ते कृत बड़ी महान दिखाई दे रही है, बड़ी महान। दान कर रहा है, पुण्य कर रहा है, सत्संग दे च बैठा है, बाणी पढ़ रहा है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जा रहा है, परोपकार कर रहा है, कृत बड़ी महान। लोकी कहते हैं महान। नीयत बैठी है, सोचनी बैठी है, विचार चंगे नहीं ने। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं पखंड। कृत समाज नूं दिखाई देंदी है, विचार समाज नूं दिखाई नहीं देंदे। कृत कानून नूं दिखाई देंदी है, नीयत कानून नूं दिखाई नहीं देंदी। ऐसा मनुख संसार दे तल ते कबूल है, निरंकार दे तल ते काबले कबूल नहीं, परमात्मा नूं कबूल नहीं। साहिब ते साफ कहंदे पैन पखंड है। कर्म धर्म पाखंड जो दिसे तिन जम जागाती लूटे। हाफिज कहंदे ने, तस्बीह बदस्ते जाहिद चश्मे बमाले मरदम। हथ दे च तस्बीह है, मूंह दे च अल्लाह अल्लाह, कृत ते बड़ी महान, कृत ते बड़ी ठीक। तस्बीह बदस्ते जाहिद चश्मे बमाले मरदम, ई काफिरे मुसलमा दीदम न दीदा बूदम। कहंदा काफर ते मैं बड़े देखे सन, मुसलमान काफर पहली दफा देखे। कुरान की तलावत करदे आया भी नीयत मैड़ी है, तस्बीह फेरदा होया भी भावना माड़ी है, नमाज पढ़दे आया भी विचार गंदे ने। कहंदा काफर बड़े देखे सन पर मुसलमान काफर पहली दफा देखे। तस्बीह बदस्ते जाहद चश्मे बमाले मरदम, ई काफिरे मुसलमा दीदम न दीदा बूदम। आगां चल के कहंदा है, सीमी बरी तू जाना दिल हम चो संगे खारा, दर सीम संग पिनहा दीदम न दीदा बूदम। एक प्रमाण दिता है, उदाहरण। सीमी कहंदे ने चांदी नूं। चांदी निकलदी है पहाड़ां दे चों, चिट्टी चांदी। कहंदा है मैं देखिया सी, पढ़िया सी, सुनिया सी कि पत्थरां दे चों चांदी निकलदी है, पर कहंदा देख के हैरान होया, चांदी दे चों पत्थर पिया निकलदा है, चिट्टे कपड़े, चिट्टा दाड़ा, फरिश्तियां वाला रूप, दिल पत्थर, कठोर, कुदाया। कन्न मुसल्ला सूफ गल, बाबा फरीद, कन्न मुसल्ला सूफ गल, दिल का थी गुड़वात, ये बाहर दिसे चानना, दिल अंधियारी रात। ये कर्म कृत दे तल ते चानना चानना है। मुसल्ला भी है, नमाज भी है, तस्बीह दा फेरना भी है, नीयत दे तल ते मसिया दी रात है, भावना दे तल ते अंधेरा ही अंधेरा है। तुसी सरवण कीता है ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन हरा पासियों कथा विचार। इस तरह दियां होर वीडियो नूं देखण दे लई मेरा चैनल जरूर सबसक्राइब करियो। धन्यवाद।